हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे, सब लोग अच्छे से अपनी मेहनत कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसका एक पार्ट रह गया था जिसमें हम आगे का डिस्कस करेंगे, वो आज हम बनाने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, हमारा जो दिल्ली पुलिस का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। वहां पे 350 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और वहां पे डेली डेली की क्यूज आपकी डाली जा रही है। आपको वहां पे डेली क्यूज मिलेगी शाम को देखने के लिए। धीरे धीरे उसमें और भी काम किया जा रहा है। उसमें आपको मैथ्स की क्यूज भी मिलेगी, ठीक है, रीजनिंग भी मिलेगा, जीएस भी मिल रही है। और आगे आगे हम कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स भी उसमें कवर की जाए और कंप्यूटर भी उसमें कवर की जाए। तो हर तरीके की क्यूज आपको उसमें मिलने वाली है। आपको कम से कम दिन में ये मान के चलो कि 30 40 50% मिलते रहेंगे, जो आपको रोज करने हैं। इससे क्या है कि आपको अलग अलग डाटा मिक्स होकर डाटा आपको देखने को मिलेगा और आपकी तैयारी में बहुत सारा हेल्प होगा। तो सभी लोग जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको आप फॉलो कर लो, उसको ज्वाइन कर लो, ताकि आपको मदद मिल सके और अपने साथियों को शेयर करो। अब देखिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सारा बता दिया था कि भाई सिलेबस क्या होगा, वैकेंसी कितनी आएगी, कब तक होगी, क्या छूट मिलेगी, सारा हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां पे जाके देख लेना। अब बात करते हैं हम आगे की। हमारा टॉपिक था कि सर, काफी कमेंट आ रहे थे कि सर बुक कौन सी पढ़े, कोर्स कौन सा ले, समझ नहीं आ रहा कि भाई कहां से पढ़े और क्या कैसे पढ़े। अब मैं या ऑनलाइन कोचिंग ले या ऑफलाइन कोचिंग ले, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो भी न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट कभी उन्होंने कंपटीशन की तैयारी की ही नहीं, उनके लिए मेरा पहला मैसेज है कि भाई जिन बच्चों ने कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की, तो अगर उनके आसपास में कोई कोचिंग है तो वो कोचिंग ज्वाइन कर लो, शायद वो उसके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि अगर आप कोचिंग में जाओगे तो आपको टीचर फेस टू फेस मिलेगा, आप वहां पे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, जो भी आपको क्वेरी होगी वो आपको टीचर बताएगा। और एक तो सामने सामने की सामने जो टीचर पढ़ाता है, आप उसके सामने बैठ के पढ़ते हो, और एक आप एक मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बैठ के पढ़ते हो, उसमें काफी फर्क होता है। तो आप कोशिश करो कि कोचिंग आप ज्वाइन कर लो, जो भी 3 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप कोचिंग ज्वाइन जरूर कर लो, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, मैं तो आपको यही कहूंगा। उसके बाद में या फिर आप उसके साथ साथ ऑनलाइन आप कोर्स भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी के पास आसपास में कोचिंग नहीं है तो वो ऑनलाइन भी ले सकता है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि भाई जो नया बच्चा है वो आप एक बार ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब अगली बात आती है कि सर कोर्स किसका लें। अगला सवाल यही आता है कि सर ऑनलाइन कोर्स किसका लें। अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, कोर्स आप उसी का लो जिसका आपको समझ में आता है। सब डेमो क्लास देते हैं, कम से कम दो 3 डेमो क्लास तो देते ही होंगे। तो सभी के सभी डेमो क्लास ले लो, पहले समझ के देख लो कि भाई किसका आपको समझ में आ रहा, आप उसी का कोर्स ले लो। बाकी सबकी फीस यही होगी, 1000 1500 के आसपास सबकी फीस देखने को मिलेगी। तो भाई जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है, उस टीचर का आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। सिलेबस सारे वही करवाएंगे, चीजें वही करवाएंगे, आनी वही है तो करवाएंगे भी वही चीजें, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा कोई वो घबराने की जरूरत नहीं है या सोचने की जरूरत नहीं है। आप डेमो क्लास लेके देखो हर किसी की, ठीक है, उसके बाद में लो। ऐसा नहीं है कि जाते ही ले लिया। सबसे पहले आप हर टीचर की डेमो क्लास लेके देख सकते हो कि भाई हाँ, ये कैसा पढ़ा रहे, क्या मेरे को इसका समझ में आएगा। क्योंकि हर बच्चे को क्या होता है कि अलग, किसी को मेरा समझ में आएगा, किसी को उसका समझ में आएगा, किसी को उसका समझ में आ गया ना। तो हर बच्चे का अलग सीन होता है, ये नहीं है कि सबको मेरा ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो भाई जिसकी भी लो, आप पहले डेमो क्लासेस लेके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में सर बुक्स बता दो, सर बुक्स से कैसे पढ़े। बिल्कुल, आप ऑनलाइन कितना भी पढ़ लो, ऑफलाइन कितना भी पढ़ लो, एक किताब उठानी तो आपको जरूरी है। किताब तो उठानी आपको जरूरी है। किताब से पढ़ोगे जब ज्यादा याद भी होगा और आपको पता भी लगेगा। आप जब किसी चीज को एक फिजिकली छू के देखते हो, एक किसी चीज को फोन में देखते हो, उसमें बहुत सारा फर्क होता है। आप किताब आपकी अपने पास रहेगी, आप उसमें अंडरलाइन कर रहे हो, हाँ कि भाई मैंने ये फलानी चीज याद कर ली, फलानी चीज मैंने देख ली, ये इंपॉर्टेंट है। तो बुक का एक अलग ही तरीका होता है पढ़ने का, समझ गए ना। एक तो फोन में आप पीडीएफ से कुछ भी पढ़ लो, नहीं आएगा दिमाग में, कम बैठेगा। कि एक किताब से पढ़ोगे, पीडीएफ से पढ़ोगे, किताब वाला ज्यादा समझ में आएगा। भाई अंडरलाइन कर ली, सर ये पॉइंट अंडरलाइन कर लिया मैंने, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इस पेन से अंडरलाइन कर लिया। तो ऐसे होते हुए क्या हो जाता है कि
आपके दिमाग में बैठ जाती है कि फलानी किताब में फलाने पेज के ऊपर फलानी चीज लिखी हुई है। ठीक है, वो पेपर में भी आ गई, हाँ यार वो तो मैंने टिक लगा रखा था तो ये हो गया। ठीक है, वो मैंने टिक लगा रखा था वो हो गया, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है कि सर बुक्स कौन सी पढ़ें, क्या बुक्स पढ़ें। बुक्स सारी एक जैसी होती है, मैं तो यही कहूंगा कि लगभग सब में सेम मटेरियल होता है, किसी बुक में एरर ना हो, बस ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, आप सबसे पहले हर कोई ल्यूसेंट पढ़ने को आपको कहता है, और ल्यूसेंट एक मैं कह सकता हूँ कि वो भी है, पूरा डाटा उसमें मिल जाएगा आपको। आप ल्यूसेंट को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कम से कम उसको एग्जाम तक 3 से 4 बार आप उसको जरूर पढ़ दो। उसके साथ साथ में अलग आप बुक पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो बहुत अच्छी बात है, जीएस के क्वेश्चंस लगा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ल्यूसेंट को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो। उसको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है उसका तरीका एक वीडियो बना के बता दूंगा, या मेरी पुरानी वीडियो है तो उसमें आपको बता भी रखा कि ल्यूसेंट को आप कैसे कवर करें। ठीक है, तो आपको ल्यूसेंट पढ़नी है, कोशिश करना है कि आपकी 1 से 1.5 महीने में एक बार ल्यूसेंट कवर हो जाए। 1.5 महीने में आपकी ल्यूसेंट कवर हो जाने चाहिए, इतना ही आता है ल्यूसेंट में, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 1.5 महीने हर दिन आप 15-20 पेज 10-15 पेज करोगे तो वो 1.5 महीने में कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ल्यूसेंट आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ल्यूसेंट के साथ साथ बात आती है कि सर मैथ्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैथ्स आप राकेश यादव की अर्थमेटिक ले सकते हो। ठीक है, मैंने जो पढ़ी थी वो रामनिवास माथुरे की जो बुक है उससे पढ़ी थी, वो जो एसएससी की बुक आती है, अच्छी बुक है, उसमें अच्छा समझा भी रखा है, अच्छा सॉल्यूशन भी दे रखा है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा समझाने के साथ उसमें अच्छा सॉल्यूशन भी है। राकेश सर की जो बुक है उसमें भी अच्छा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, वहां से भी पढ़ सकते हो। जो फ्रेशर बच्चा है वो कोचिंग से पढ़ेगा, उसके बाद में वहां से आके क्वेश्चंस लगाएगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस भी तो होने चाहिए, इसलिए मैथ की बुक जरूरी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चंस होने चाहिए, इसलिए आपके पास मैथ की बुक जरूरी हो जाती है। कोई भी दिक्कत आए तो आप उसमें आप देख सकते हो, फॉर्मूला देख सकते हो, कोई भी चीज आप देख सकते हो। तो मैथ्स के लिए आप राकेश यादव की बुक ले सकते हो। उसके बाद आती है कि सर रीजनिंग के लिए हर एक टॉपिक उठाना पड़ेगा, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, बाद में आप बुक से पढ़ो। अगर आपको वो टॉपिक आता है, उसके बारे में जानकारी है, उसके बाद में आप बुक से पढ़ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले आप किसी टीचर से पढ़ना रीजनिंग के टॉपिक में, यही कहूंगा, क्योंकि डायरेक्ट इतना समझ नहीं आएगा। एक बार आप टीचर से पढ़ लोगे तो आपको समझा देगा कि भाई किस तरीके से क्या होता है, उसके बाद में बुक से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रीजनिंग की भी रामनिवास माथुरिया की बुक आती है, अच्छी बुक आती है, आप वहां से पढ़ सकते हो। और ये जो सारी किताबें हैं, सारी किताबों का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां पे डायरेक्ट जाके परचेज कर सकते हो, आपके घर पे आ जाएगा, डायरेक्ट जाके परचेज कर सकते हो। उसका लिंक मैंने सारी किताबों का जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उनके सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां पे जाके परचेज कर सकते हो। अब आती है सर कंप्यूटर की बारी। कंप्यूटर में देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की एक छोटी सी बुक आती है, इतना कोई भारी सिलेबस नहीं है आपका, छोटी सी बुक आती है, अरिहंत की ले लो, या फिर 1-2 एनसीईआरटी की भी आती है शायद कंप्यूटर की बुक, आप उससे भी कर सकते हो। उसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक होंगे 10, 12, 15, तो आप उनको कवर कर लो अच्छे से। प्रैक्टिस सेट लगाना, क्वेश्चन ज्यादा लगाना, ताकि आपको क्या है कि बुक से भी बाहर की भी काफी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। जो आप क्वेश्चंस कुछ याद रह जाएंगे, कुछ समझ लोगे तो आप उसमें कर ही आओगे। 10 क्वेश्चन में अगर आपने 7-8 भी अटेम्प्ट कर लिए तो बहुत अच्छा स्कोर होगा आपका कंप्यूटर में। उसके बाद में आता है सर करंट अफेयर्स कैसे करें। करंट अफेयर्स आपको कम से कम 2021 के छठे महीने से मान लो, ठीक है, 2021 के जून से मान लो, जून से लेके आपको 2021 की और 2022 की पूरी आपको करंट अफेयर्स करने की जरूरत पड़ेगी। और आगे साथ साथ में करते रहना, जो भी नई चीजें होंगी करंट अफेयर में, आप न्यूज़पेपर देखते रहो, न्यूज देखते रहो, जो चीजें होंगी आप उसको देखते रहो, आपको देखने को मिलता रहेगा। उसके बाद में आता है सर प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल लगाने हैं। मैं तो ये कहूंगा कि हर आप तीसरे दिन प्रैक्टिस सेट लगाओ एक, अगर आपने सिलेबस कर लिया है, आपने पढ़ रखा है पहले से। बाकी जो नहीं लगाता है उसको कम से कम वीक में एक प्रैक्टिस सेट तो जरूर लगाना चाहिए, वीक में एक प्रैक्टिस सेट तो उसको जरूर लगाना चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बुक थी जो आपको क्या है कि आप पूरा उसको पढ़ सकते हो, जो अच्छी बुक है, जो दिल्ली पुलिस के सिलेबस को कवर कर लेगी अच्छे से अगर आपने उसको किया तो। ठीक है, मैंने आपको कोर्स भी बता दिया, भाई आप कोर्स उसी टीचर का लेना जिसको आपको समझ में, आप उससे पहले डेमो ले सकते हो। आगे बात प्रैक्टिस सेट का भी बात कर लिया मैंने। बात करते काफी क्वेश्चन ये भी आ रहे सर फिजिकल की तैयारी क्या हम अभी से स्टार्ट कर दें। मैं बिल्कुल मना करूंगा आपको कि आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी अभी बिल्कुल मत स्टार्ट करो। आप सबसे पहले एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, एग्जाम निकालो। फिजिकल में अगर 2 महीने भी मिल गए आपको तो ये हमारी गारंटी है कि हम उसको फिजिकल करवा देंगे। ठीक है,
आपने पिछला बैच हमारा देखा होगा, रिजल्ट देखा होगा, सबसे बेहतरीन रिजल्ट था और उम्मीद करते हैं और दावा करते हैं अब की बार उससे भी बेहतर रिजल्ट होगा। ठीक है, तो फिजिकल की आप बिल्कुल चिंता ना करें, अपना पेपर निकाले, फिजिकल जब आएगा 2 महीने का टाइम देना, हम गारंटी के साथ निकलवाएंगे फिजिकल में। ठीक है, और टाइम टेबल आपने सबने बना लिया हुआ, कम से कम 6 से 7 घंटे आपको डेली निकालने हैं, कम से कम 6 से 7 घंटे अभी से निकालने शुरू कर जाओ। अगर आप फुल डेडिकेटेड हो दिल्ली पुलिस के प्रति, अगर आपको ये है कि चल ठीक है यार, मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो ठीक है, तो फिर पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये है कि हाँ मेरे को चाहिए ही चाहिए, मेरे को करना ही करना है, तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे अभी से आपको निकालने शुरू कर देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो भाई कंपटीशन से लड़ना है तो उनसे आगे निकलने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो 6 से 7 घंटा आप पढ़ना शुरू कर दो। और जॉब प्रोफाइल की बात करूं मैं दिल्ली पुलिस की, तो जॉब प्रोफाइल आपको सबको पता है, इसीलिए आप सब मेहनत कर रहे हो। जॉब प्रोफाइल काफी बढ़िया है और काफी अच्छे मजे वाली है, सैलरी भी अच्छी है, दिल्ली में नौकरी है। ठीक है, हर चीज आपको मिलेगी, मेडिकल सुविधा मिलेगी, रेस्ट भी खूब है, हर चीज है जो आप चाहते हो ना, आप जिस चीज के लिए आ रहे हो वो भी हर चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से मेरी वीडियो थी। आगे आपकी कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली भी जो वीडियो आएगी उसमें वो सब हम कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू।